हेलो। हेलो। हाँ धर्मू भाई। हाँ भाई सूत्र दे हाँ कुछ। जी, राम राम जी। राम राम भाई, दे कुछ मेरे सवालों के उत्तर। पूछो, आप पूछो। पूछोगे यार, ये जमा पूरा राजस्थान इलेक्शन पे तो घमासान चल रहा है यार। ये जो एग्जिट पोल चल रहे हैं ना, हैं। ये मेरे द्वारा जो लिस्ट है, 9 एग्जिट पोल की मेरे द्वारा लिस्ट आ रही है। हैं। 9-10 एग्जिट पोल है, इसमें तो 7 एग्जिट पोल तो भाजपा ने बताया कि भाजपा की आओगी सरकार। 3 एग्जिट पोल नुको है कांग्रेस की सरकार आओगी। के मामला से रगड़ पड़ोस को जन की बात को, मन की बात को, ढंग की बात को, न्यूज 24 टुडे, चाणक्य जो नुका है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी। न्यूनतः उसकी इंडिया टीवी की बात करा धर्मू तो। भाई, एक बात बोलो आपने है भाई। कि एग्जिट पोल इस प्रकार का आया है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे ना, हाँ। तो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कई लोग इस तरीके की रील लगाएंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण हे हरि जगन्नाथ। राम, हे हरि ये राम, क्या हे हुआ? हरे कृष्णा, ये क्या हुआ? हाँ, हम्म। कई लोग लगाएंगे कि मोर बोले जी। तो किसका साचा मानना भाई, न्यू बता। साची किसकी मानना ये? 7 एग्जिट पोल तो न्यू का है भाजपा की सरकार बनेगी, 3 न्यू का कांटे की टक्कर है। तो एक जना तो तीन मैं कांग्रेस की बना रहा है। 3 तारीख को नतीजे नहीं आए, उससे पहले तो एग्जिट पोल जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमें भी उसी दिशा में बढ़ जाना चाहिए कि भाई 9 में से 7 बीजेपी को बता रहे हैं। तो क्योंकि जो फलोदी का सट्टा बाजार था वो भी बीजेपी की सरकार बता रहा था लगातार। हम्म। तो ज्यादातर जो सट्टा बाजार का झुकाव है वो भाजपा की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। तो हमें ये मानना चाहिए कि हाँ, सत्ता विरोधी लहर मान लें उसको, या प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपने चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ा, ये कुछ चीजें हैं जिनका असर एग्जिट पोल पे भी होता हुआ दिख रहा है। भाई क्योंकि समझ में नहीं आ भाजपा रहा, सट्टा बाजार और सत्ता बाजार। समझ में को नहीं यार, क्या चल रहा है मामला। हाँ, मतलब सत्ता और सट्टा बाजार साथ साथ ही चलते हैं दोनों। हाँ। तो इसलिए एग्जिट पोल में तो वैसे भी 7-3 से कांग्रेस पिछड़ रही है। अच्छा, एक बात और बता भाई सूत्र। हम्म। मेरा एक सवाल का और दे उत्तर। ये हाँ, एग्जिट पोल में कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है, यू के कारण है? देखो, कांग्रेस जो पिछड़ रही है उसके पीछे जो मोटे मोटे कारण है, जो हर आदमी जानता है आज की तारीख में, कि एक तो पूरे 5 साल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई चलती रही, इस वजह से क्या होगा कि अशोक गहलोत को अपने फेवर में बाकी विधायकों को रखने के लिए हर विधायक को जो है खुली छूट दे दी। अच्छा। अपनी मर्जी का थानेदार लगाओ, अपनी मर्जी का एसडीएम लगाओ, अपनी मर्जी के सारे काम करो। यानी घर की बहिर काका लिखनी है। हाँ, तो इस क्या है कि आम पब्लिक को होश है इस बात का। अच्छा। क्योंकि जो छोटे भैया नेता होते हैं विधायकों के इर्द गिर्द के, उनकी दादागिरी बढ़ गई। अच्छा अच्छा। वो फिल्म में डायलॉग है ना, वो हकीकत में राजस्थान में कई सीटों पे दिखा कि चाचा विधायक हैं हमारे। हाँ, वो लिखते हैं गाड़ी के ऊपर, बोले चाचा विधायक है। हाँ, तो ये एक बड़ा कारण है कि 5 साल में सरकार ने जो भी कुछ काम करने की कोशिश की, वो सारे काम की मट्टी पलीत कर दी इस बात ने कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि 2 से ज्यादा दिन तो विधायक जो है होटलों में कैद रहे, 2 साल कोरोना का एक बुरा वक्त रहा। तो इसलिए सरकार को वैसे भी ज्यादा काम करने का वक्त नहीं मिला। जब काम करने का वक्त मिलता तब तक ये आपस में लड़ने लगते। और ये जो है बड़ा जो डैमेज जो है ये कांग्रेस का होता हुआ दिख रहा है, जो एग्जिट पोल के रुझान जो बता रहे हैं। इसके अलावा जो है मोदी ने ज्यादा यहाँ कार्यक्रम किए हैं। करीब 250 के करीब रैलियां और रोड शो और जनसभाएं की थी पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुआ था सचिन पायलट में। इस बार वो सिमट के जो है 40 के अंदर रह गए हैं, 40 जगह अधिकतम वो पहुंचे हैं। अच्छा, एक बात और बताओ। ये मतलब एक तरफ तो मोदी सरकार की योजनाएं और दूसरी तरफ मान लो गहलोत सरकार की नाकामियां और पायलट गहलोत की लड़ाई आपस में। इसके अलावा और भी कोई बड़ा कारण है कि जिसके कारण कांग्रेस बैकफुट पर जाती दिखा है? देखो, इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो है ना पूर्वी राजस्थान है। अच्छा। पूर्वी राजस्थान में जो है ना 39 सीटें आती है। उन 39 सीटों में पिछली बार जो है 2018 में भाजपा केवल 1 सीट जीती थी, भोजपुर की। अच्छा। तो उन्हें कुशवाहा नाम की एक विधायक जीती थी।
तो शोभा रानी कुशवाहा ने जो है राज्यसभा चुनाव हुआ तो क्रॉस वोट कर दिया कुलदीप बिश्नोई की तरह, जैसे आपके हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में हुआ था जैसे। और जैसे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, शोभा रानी ने क्रॉस वोट किया कांग्रेस के फेवर में, फिर भाजपा छोड़ी और कांग्रेस में चली गई। अच्छा। कमाल की बात यह है कि उस धौलपुर सीट पे जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे वो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे थे, इस बार वो भाजपा से लड़ रहे हैं। अच्छा। और जो भाजपा लड़ रही है वो कांग्रेस, जो इस बार कांग्रेस से लड़ रही है वो पिछली बार भाजपा से लड़ रही थी। मतदाता कंफ्यूजन में चले गए। और दोनों जो है जीजा साली हैं आपस में। ठीक। तो क्या है कि वो जो 39, ये जो पूर्वी राजस्थान वाला जो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ 39 सीटें आई है, अच्छा। 39 में से 1 सीट भाजपा की आई थी, वो पायलट का फेवर वाला एरिया, क्योंकि वहाँ गुर्जर और मीणा बाहुल्य सीटें हैं वो। यहाँ क्या है, इस बार बीजेपी जो है करीब करीब 20 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अच्छा। ये एक बड़ा प्लस है, मतलब जहाँ बीजेपी की 1 सीट आई थी वो भी चली गई थी, वहाँ बीजेपी को 20 सीटों का एक बड़ा मार्जिन मिल रहा है। अब जिस तरीके के रुझान है, क्योंकि जहाँ जहाँ गुर्जर बाहुल्य वोटर है वहाँ 3% वोटिंग बढ़ी है। अच्छा। गुर्जर मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, वहाँ 3% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है। और 2018 में केवल जो है 1.25 लाख वोट ज्यादा आए थे कांग्रेस के टोटल वोटों में पूरे राजस्थान में। अच्छा। ये भी यही हुआ था क्योंकि 20 सीटें ऐसी थी जहाँ जीत का अंतर जो है 1 वोट से लेके और 5,000 वोट का था। अच्छा। अच्छा। ये जो आपको एग्जिट पोल में भी आप देख रहे होंगे कि बराबर की लड़ाई है, और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि हे हरिनाथ जगन्नाथ हे प्रेमानंद वाली जो बात मैंने। एग्जिट पोल की तो भाई बात नहीं हुआ, देख सूत्र कुछ मेरे भी उत्तर जन की बात नु का है। 62 था 85 सीट तो कांग्रेस की आस का है, और 100 था 122 भाजपा की, और 14 था 15 अन्य। TV9 पोर्ट्रेट का है 90 था 100 तो कांग्रेस की है, 100 था 110 भाजपा की है, 5 था 15 अन्य। और टाइम्स नाउ ETG का है यूं तो जमाई कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है ना। 56 था 72 तो कांग्रेस की बतावा है, 108 था 128 भाजपा की, और 13 था 21 अन्य। और रिपब्लिक पी मार्क बतावा है 69 था 91 तो कांग्रेस की, और 105 था 125 भाजपा की, और 5 था 15 अन्य। और एक और है यू आज तक एक्सिस माई इंडिया, यू का है 86 था 106 तो कांग्रेस की है, 80 था 100 भाजपा की, और 9 था 18 अन्य। इंडिया टीवी NCX का है 94 था 104 तो है कांग्रेस की, और 80 था 90 भाजपा की, और 14 था 18 अन्य। रिपब्लिक मैट्रिज का है 65 था 75 तो कांग्रेस की, और 115 था 130 बीजेपी की, इसने बीजेपी जमाई ढूंढ पाड़ आगे बढ़ाई थी, और 12 था 19 अन्य। और ABP वोटर का है 71 था 91 कांग्रेस, और 94 था 114 बीजेपी, और 9 था 19 अन्य। ये जो एग्जिट पोल की जो कहानी है ना, इस पे लेकर आप कंफ्यूज है कि एक एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बता रहा है, दूसरा भाजपा की सरकार बता रहा है। अकबर बीरबल की कहानी है। तो कहीं घूम रहे थे तो वहाँ जो है कुछ कौवे जो है दाना चुग रहे थे। तो उसने अकबर ने पूछा कि भाई बीरबल बताओ कितने कौवे हैं, तो उसने बोला कि साहब 2000 हैं, लेकिन अगर कम ज्यादा हुए तो सजा मिलेगी, क्या आप बता लो। अच्छा। तो गिनवा लेते हैं। तो बोले आप गिनवा लो, पर उससे पहले मेरी बात तो सुन लो। बोले 2000 से ज्यादा हुए तो ये समझ लो कि इनके रिश्तेदार यहाँ आ गए। और कम हुए तो समझो कि ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हैं। मतलब है 2000। एग्जिट पोल की कहानी कुछ ऐसी है। चलो भाई, अब देखो ये तो 3 तारीख को बेरा पटेगा भी, तेल देखो और तेल की धार देखो। हाँ 3 तारीख को एग्जिट पोल हूँ, किस्मत बाहर आ जाएगी सबकी। अच्छा, इसमें 2 और बताने रह गए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य को है 101 तो कांग्रेस, 89 भाजपा और 9 अन्य। और दैनिक भास्कर का है 85 से 95 कांग्रेस, 98 से 105 बीजेपी, और 10 अन्य। चलो भाई, इसका एक बार एक काम और करिए, कल फिर बात करेंगे। अर्न्यू बताइए, अगर कांटे की टक्कर हुआ है तो कौन सी कुकर के तिकड़मबाजी की सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल काटिए इतना और